मैं आज साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 16 बता रहा हूँ, यानी 16 बता रहा हूँ। अब इसमें है जब दो समयों का मिश्रधन ज्ञात हो, जब दो समयों का मिश्रधन ज्ञात हो तब हम कैसे प्रश्न को हल करेंगे। मैं इसमें आपको क्वेश्चन देकर विस्तृत तरह से समझाया हूँ और आगे मैं एक ट्रिकी बताया हूँ जो आप अच्छी तरह से पढ़ें और इसे ध्यान रखें। अब क्वेश्चन है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपये तथा 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब इसका देखिए सॉल्यूशन है। अब इसमें क्या क्या दिया पहले देख लीजिए। पहला दिया है कि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष यानी पहला ए वर्ष है में 575 रुपये क्या है, पहला मिश्रधन है, तथा 5 वर्ष में 625 हो जाती है। ये दूसरा वर्ष है और ये दूसरा मिश्रधन है जो मैं आगे विस्तृत तरह से बता रहा हूँ। अब सॉल्यूशन है। मान लिया कि मूलधन P है। क्या है? P है। प्रथम शर्तानुसार यानी प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम ये शर्त के अनुसार समय T1 दिस इक्वल टू 3 ईयर्स यानी 3 वर्ष और मिश्रधन A1 दिस इक्वल टू 575 रुपीज़ यानी 575 रुपये। अब द्वितीय शर्तानुसार यानी द्वितीय शर्त के अनुसार क्या है, ए वाला, इसमें क्या है समय T2 दिस इक्वल टू 5 ईयर्स यानी 5 वर्ष और मिश्रधन A2 दिस इक्वल टू 625 रुपीज़ यानी 625 रुपये। चूँकि साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष समान होता है, इसलिए 3 वर्ष से 5 वर्ष के बीच यानी 5 ईयर माइनस 3 ईयर्स दिस इक्वल टू 2 ईयर्स का साधारण ब्याज SI हम निकाल लेंगे। तो क्या होगा, 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिस इक्वल टू A2 माइनस A1 यानी दूसरा मिश्रधन में से पहला मिश्रधन हम निकाल लेंगे। तो दिस इक्वल टू 625 माइनस 575 को हम माइनस कर लेंगे तो दिस इक्वल टू इसको माइनस करेंगे तो 50 आएगा। कितना आएगा? 50 आएगा। तो हो गया दिस इक्वल टू 50 रुपीज़। अब 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आया? 50 रुपीज़ यानी 50 रुपये। चूँकि 2 वर्ष का SI यानी सिंपल इंटरेस्ट दिस इक्वल टू 50 रुपीज़ यानी 50 रुपये, तो इसलिए 1 वर्ष का SI दिस इक्वल टू 50/2 दिस इक्वल टू 25 रुपीज़ यानी 25 रुपये। अब 3 वर्ष हम निकाल लेंगे, इसलिए 3 वर्ष का SI दिस इक्वल टू 3 × 25 दिस इक्वल टू 75 रुपीज़ यानी 75 रुपये। अब देखिए प्रश्न में दिया है कि मूलधन P SI की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपीज़ हो जाता है, यानी 3 ईयर्स में कितना हो जाता है? 575 रुपीज़ यानी 575 रुपया हो जाता है। तो इसलिए मूलधन दिस इक्वल टू मिश्रधन A1 माइनस साधारण ब्याज SI। अभी हम 3 वर्ष हम निकाल लिए हैं। 3 वर्ष का SI कितना है? 75 रुपये। 3 वर्ष का SI हमारा क्या है? 75 रुपये। तो हम इसमें 3 वर्ष का SI घटा लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? मूलधन हो जाएगा। तो इसलिए हमने फार्मूला लिख दिया है कि मूलधन P दिस इक्वल टू मिश्रधन A1 यानी पहला माइनस साधारण ब्याज यानी SI। अब इसको घटा लेंगे। दिस इक्वल टू पहला मिश्रधन क्या है? 575 यानी 575 रुपये माइनस 75 यानी 75। अब इसको हम घटा लेंगे तो हो जाएगा, इसमें से हम इसमें माइनस करेंगे तो दिस इक्वल टू 500 कितना आएगा? 500 रुपीज़। अब हमारे पास मूलधन कितना आ गया? 500 रुपीज़। अब यहाँ देखिए हमारे पास मूलधन है 500 रुपीज़ और समय कितना है? 3 वर्ष T
और एसआई कितना है 3 वर्ष का 75 रुपये। इससे हम क्या करेंगे, दर निकाल लेंगे, क्योंकि फार्मूला हमारा क्या है, फार्मूला है एसआई इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो हमारे पास P है और T है और एसआई है। एसआई 3 वर्ष का क्या है 75 रुपये यानी 75 रुपीज़, एंड P क्या है 500 रुपीज़ यानी 500 रुपये, और T क्या है टाइम इक्वल टू 3 ईयर्स यानी 3 वर्ष। अब हम इसमें रख के T का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ हम लिख दिए जहाँ पर P इक्वल टू 500 रुपीज़ एंड T इक्वल टू 3 ईयर्स एंड एसआई इक्वल टू 75 रुपीज़। अब यहाँ हम साधारण ब्याज की दर R निकाल लेंगे, AR को बाहर कर लेंगे। ब्याज की दर निकालना है तो हमने यहाँ R को इधर कर लिए, तो साधारण ब्याज की दर R इक्वल टू एसआई इंटू 100 यानी ए इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो एसआई इंटू 100 अपॉन P इंटू टी यानी ए वाला पोर्शन बचा P इंटू टी। अब जो हमारा मान है इसमें हम रख देंगे इक्वल टू एसआई इक्वल टू कितना है 75 रुपीज़ एंड 100 इक्वल टू 75 इंटू 100 अपॉन 500 इंटू 3। इसको हम काट लेंगे। देखिए ए जीरो से कट गया, A0 से कट गया। अब ये 5 75 से कट जाएगा, 5 एक कम 5, 15 पचे 75, ये 15 आ जाएगा। ये 3 से 15 कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 पचे 15 यानी 5 आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया 5। ये 5 दर है तो ये परसेंट में हो जाएगा, यानी ब्याज की दर कितना आया 5%। कितना है 5%। अब ब्याज की दर आ गया, दर R बराबर 5%। अब आंसर आ गया। मैं अब इसको ट्रिक की मेथड से बताऊंगा। अब इसका फार्मूला है साधारण ब्याज की दर R इक्वल टू मिश्र धनों का अंतर इंटू 100 अपॉन मूलधन इंटू समयों का अंतर, या R इक्वल टू मिश्र धनों का अंतर हो गया कोष्ट में A2 माइनस A1 यानी 2 मिश्रधन है, पहला मिश्रधन है दूसरा मिश्रधन, दूसरे मिश्रधन से पहला मिश्रधन हम घटा देंगे। तो हो गया A2 माइनस A1 इंटू 100 अपॉन P इंटू, अब देखिए ये पहला टाइम है, समय है, ये दूसरा समय है, तो दूसरे टाइम से पहले टाइम को हमने घटा दिया, तो हो गया T2 माइनस T1। अब जैसे है वैसे हम रख देंगे। तो पहला टाइम है 3 ईयर्स और दूसरा टाइम है कितना 5 ईयर्स, और पहला मिश्रधन कितना है 575 रुपीज़ यानी 575 रुपये, और दूसरा मिश्रधन कितना है 625 रुपीज़ यानी 625 रुपये। अब हम, और मूलधन कितना है, मूलधन जो हमने निकाला था 500, ये मूलधन हमने निकाला था 500। अब ये सब उसमें रख देंगे फार्मूला। तो ब्याज की दर R इक्वल टू, इसमें सब हम फिलिंग कर देंगे, तो हो जाएगा इक्वल टू कोष्ट में 625 माइनस 575 क्लोज दैट इंटू 100 अपॉन 500 इंटू क्लोज दैट 5 माइनस 3, यानी जो पहला मिश्रधन है 625 में से दूसरा पहला मिश्रधन कितना है 575 और दूसरा मिश्रधन कितना 625, यानी दूसरे मिश्रधन में से ये इसको घटा देंगे, तो 625 माइनस 575 तो हो गया 50। इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 50। और इसमें पहला टाइम T है, T1 है, ये 3 है, और दूसरा टाइम कितना 5 है, तो 5 में से 3 हमने घटा दिया तो कितना आया 2 आया, इसको माइनस कर दिया 2 आया, तो हो गया क्या इक्वल टू 550 इंटू 100 अपन 500 इंटू 2 कितना आ गया R इक्वल टू हो गया 50 इंटू 100 अपन 500 इंटू 2। अब जो कट रहा हम काट लेंगे, ये कट गया इस जीरो से, ये कट गया इस जीरो से। अब देखिए 5 ये 5 है, 50 से कट जाएगा, 5 एक कम 5, 10 बचे 50, 10 आ गया।
अब 2 से कट जाएगा 10, 2 एकम 2, 5 दूनी 10। अब यहाँ क्या आ गया 5। अब ये दर है तो 5% हो जाएगा। अब तो ब्याज की दर कितना आ गया 5%। यही इसका आंसर है। दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।